नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसने इंडिया में हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और वो है Amazon FBA। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि Amazon पर बेचना बहुत मुश्किल है। वेयरहाउस चाहिए, स्टाफ चाहिए, डिलीवरी का झंझट है। लेकिन दोस्तों, Amazon FBA के साथ ये सब Amazon खुद हैंडल करता है। आपको बस अपना प्रोडक्ट बेचना है, बाकी सब Amazon की जिम्मेदारी। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि Amazon FBA इंडिया में कैसे काम करता है, इसे कैसे शुरू करें और इसमें कितना पैसा लग सकता है। सबसे पहले समझते हैं Amazon FBA है क्या। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon के वेयरहाउस में भेज देते हो। जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, Amazon खुद उसे पैक करता है, शिप करता है और कस्टमर सर्विस भी हैंडल करता है। आपको बस घर बैठे अपनी सेल्स देखनी है और प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना है। सोचो, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसके पीछे Amazon का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। यही है FBA की असली पावर। अब बात करते हैं FBA शुरू करने के लिए क्या चाहिए। पहली चीज, Amazon सेलर अकाउंट। इसके लिए आपको चाहिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, GST नंबर, बैंक अकाउंट और एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और amazon.in/sell पर जाकर आसानी से हो जाता है। दूसरी चीज, GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो पहले वो बनवाओ। Amazon इंडिया पर सेलिंग के लिए GST मैंडेटरी है। इसके बिना आप अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज, एक प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये है FBA का सबसे क्रिटिकल स्टेप। गलत प्रोडक्ट चुना तो सारी मेहनत बेकार, सही प्रोडक्ट चुना तो पैसा खुद चल कर आएगा। तो एक विनिंग प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? पहला, डिमांड होनी चाहिए, यानी लोग उसे एक्चुअली सर्च कर रहे हो Amazon पर। इसके लिए Amazon की सर्च बार में जाओ और देखो कि ऑटो सजेस्ट में क्या आता है। जो कीवर्ड्स ज्यादा सजेस्ट होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा है। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में पहले से 500 सेलर्स हैं और सब बड़ी ब्रांड्स हैं तो वहां घुसना मुश्किल होगा। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। FBA में Amazon की फीस लगती है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जिसमें फीस निकालने के बाद भी कम से कम 25 से 30% मार्जिन बचे। चौथा, प्रोडक्ट लाइटवेट और छोटा होना चाहिए, क्योंकि Amazon की FBA फीस प्रोडक्ट की साइज और वेट पर डिपेंड करती है। जितना छोटा और हल्का प्रोडक्ट उतनी कम फीस। कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज इंडिया में जो FBA के लिए अच्छी। अब समझते हैं FBA की फीस, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। Amazon FBA इंडिया में बेसिकली 3 तरह की फीस लगती हैं। पहली है रेफरल फी। ये Amazon का कमीशन है जो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से 2% से 15% तक हो सकता है। दूसरी है FBA फी। ये स्टोरेज और फुलफिलमेंट के लिए है। ये प्रोडक्ट के साइज और वेट पर डिपेंड करती है। एक स्मॉल और लाइट वेट प्रोडक्ट पर ये फी लगभग 30 से 50 रुपए पर यूनिट हो सकती है। तीसरी है क्लोजिंग फी। ये फिक्स्ड फी है जो हर ऑर्डर पर लगती है। इन सब फीस को कैलकुलेट करने के लिए Amazon का खुद का FBA कैलकुलेटर है। उसे जरूर यूज करो प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कितनी होगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें और उसे रैंक कैसे कराएं? एक अच्छी लिस्टिंग में ये चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल में मेन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल बेच रहे हो तो टाइटल में ये वर्ड जरूर हों। प्रोडक्ट इमेजेस हाई क्वालिटी होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड पर क्लियर फोटोज। कम से कम 5 से 6 इमेजेस डालो, अलग एंगल से, प्रोडक्ट इन यूज दिखाते हुए। बुलेट पॉइंट्स में प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्लियरली लिखो, फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स। कस्टमर ये नहीं जानना चाहता कि बॉटल स्टील की है, वो जानना चाहता है कि उसका पानी 24 घंटे ठंडा रहेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड और इजी टू रीड होनी चाहिए। और बैकएंड कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर को दिखते नहीं, लेकिन Amazon का एल्गोरिदम इन्हें रीड करता है। इन्हें केयरफुली फिल करो। लिस्टिंग्स लाइव होने के बाद सेल्स कैसे बढ़ाएं? शुरुआत में आपकी लिस्टिंग नहीं होगी तो रिव्यूज नहीं होंगे, रैंक नहीं होगी, इसलिए शुरू में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी Amazon एड्स में। Amazon स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड से शुरू करो। ये सबसे सिंपल एड फॉर्मेट है। 200 से 300 रुपए पर डे के बजट से भी शुरू कर सकते हो। साथ में अपने पहले कस्टमर्स से जेन्युइनली रिव्यूज मांगो, क्योंकि Amazon पर रिव्यूज ही आपकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक सेल्स। एक और तरीका है, अपनी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनसे भी आप अपनी Amazon लिस्टिंग पर ट्रैफिक ला सकते हो। कितने पैसे से शुरू करें Amazon FBA?
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑनेस्टली बोलूं तो आप 20,000 से 50,000 के बीच में डिसेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें शामिल होगा इनिशियल इन्वेंट्री का कॉस्ट, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का खर्चा, Amazon पर पहले कुछ हफ्तों की एड्स और शिपिंग कॉस्ट Amazon वेयरहाउस तक। अगर बजट कम है तो एक ही प्रोडक्ट से शुरू करो, लेकिन उसे सही तरीके से करो। एक प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना लो, फिर उस प्रॉफिट से दूसरा प्रोडक्ट ऐड करो। यही है सस्टेनेबल ग्रोथ। FBA में सक्सेस के लिए